नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत हासिल की। यह था सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट का आज। तो अनुमान तो था कि बाजार चलेगा, लेकिन इतनी जबरदस्त तेजी पकड़ जाएंगे, इसका अनुमान बहुत कम लोगों ने लगाया था। जी हां, सबसे बड़ा ट्रिगर बीजेपी की जीत 3 राज्यों में, और इसने 2024 इलेक्शंस की एक नींव तैयार कर दी है। तो बाजार पहले ही फैक्टरिंग करके चल रहा है कि हो सकता है 2024 चुनाव में बीजेपी का डंका बजे। अब ये जो ट्रिगर मार्केट ने पकड़ा आज, एक तो वैसे अमेरिकन मार्केट्स में तेजी बनी हुई थी पिछले सत्र में, और आज जैसे खुले वैसे 334 अंकों का गैप अप। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि भैया आज तो तेजी का ही मार्केट है। 20,601 के लेवल पे ओपन हुए, 20,507 तक एक डिप आया था। शुरुआत में थोड़े हिचकोले खाए, लेकिन उसके बाद सरपट दौड़ गया मार्केट। और कहां तेजी बन गई? बैंकिंग स्टॉक्स में, जहां सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी पे, वहीं पर ही तेजी बन गई। निफ्टी का हाई लगा 20,702। 20,702 का हाई है, आज तक का ऐतिहासिक लेवल है मार्केट पे। 20,686 के लेवल पे कभी भी क्लोज नहीं हुआ मार्केट, आज क्लोज हुआ 418 अंकों की बढ़त के साथ। निफ्टी बैंक ने आज रिकॉर्ड लेवल्स हासिल किए हैं। 46,484 का हाई लेवल निफ्टी बैंक का, 46,431 के लेवल की क्लोजिंग, 1,617 पॉइंट्स के गेन्स के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ है। और ये आया है बहुत बड़ा ब्रेकआउट। तो बैंकिंग स्टॉक्स की चाल हो गई है पॉजिटिव। सेंसेक्स 68,865 के लेवल पे हुआ है बंद, 1,383 के शानदार गेन्स के साथ। लेकिन बैंक्स डोमिनेट कर रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का सहारा था, कोटक बैंक चढ़ गया। इसके अलावा एलएनटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सपोर्ट कर दिया मार्केट को। गिरे कितने स्टॉक्स मार्केट में? 6। निफ्टी के गिरने वाले थे 6, चढ़ने वाले थे 44। जो तेज हुआ उसमें अदानी के स्टॉक्स तेज हो गए। आज के सत्र में अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 6.25% चढ़ा, अदानी पोर्ट्स 6% चढ़ गया। ऑटो में नंबर आ गया आयशर मोटर का, आज 7.5% चढ़ा है। पूरा ऑटो पैक नहीं चढ़ा आज, आयशर मोटर में बहुत तगड़ी खरीदारी थी। इसके अलावा बीपीसीएल, बाजार खुलते ही सबसे स्ट्रॉन्ग बेट लगी थी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, लेकिन बीपीसीएल 5.5% चढ़ा है। आईसीआईसीआई बैंक तो कमाल ही कर गया, ये पहुंचेगा रिकॉर्ड लेवल्स पे ऐसा लग रहा है। और यहां पर 4.5% से ज्यादा की चाल आज के सत्र में बनी है। निफ्टी लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ, ब्रिटानिया, एचसीएल टेक, सन फार्मा और विप्रो जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। लेकिन अगर खरीदारी आप आज ढूंढेंगे तो वो ढूंढिए आप निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में आया है बड़ा ब्रेकआउट, अब तक के ऐतिहासिक स्तरों पर पहुंचा है निफ्टी बैंक। और बाजार को जिसका इंतजार था कि भैया सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला जो सेक्टर है वो चले किसी ना किसी तरीके से, तो होगा कमाल। और सारे फ्रंटलाइन स्टॉक्स एकदम से तेज हो गए बैंक्स में। 3.5% तो निफ्टी बैंक ही चढ़ गया। और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, उसका कंपोनेंट लगभग 4.5% चढ़ा। एसबीआई 4.25% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। कोटक बैंक 4% चढ़ गया, पीएनबी 4% चढ़ गया, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, ये सब स्टॉक 3.5% ज्यादा चढ़ गए। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और ऊपर से एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का रिटर्न है आज 3.5% का, हाथ ही चल गया। तो ये था आज के सत्र में कमाल। बैंकिंग स्टॉक्स में आज जोरदार तेजी बन गई है, ये फॉलो हो पाएंगे। बहुत तगड़े कैंडिडेट्स हैं, डिप्स में ऐड होंगे ये स्टॉक्स, ऐसा लग रहा है। फाइनेंशियल्स का दिन आया। फाइनेंशियल्स वैसे निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स में अगर आप देखोगे, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में, तो ज्यादातर बैंक्स आपको तेज नजर आएंगे। लेकिन इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस 0.5% चढ़ा है, आरईसी लिमिटेड, एलआईसी हाउसिंग 2.5% से 4% का मूव, एसबीआई लाइफ, पीएफसी, बजाज फाइनेंस 2% से लगभग 2.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक्स का जलवा था, सरकारी खेमा पूरा ही एक्टिव था, चाहे वो बैंक्स हो या फिर सरकारी कंपनी, सब तेज। आज के सत्र में अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी। तो सरकारी बैंक में नंबर आया सेंट्रल बैंक का, 9% का रिटर्न, बताओ एक ही दिन में। यूनियन बैंक 5% चढ़ गया, पीएसबी 4.5% ऊपर, यूको बैंक, कैनरा बैंक, इन स्टॉक्स में 4.25% की तेजी बनी। एसबीआई, दिग्गज 4.25% उछल गया, पीएनबी खुशी के मारे 4% उछल गया। ऑयल एंड गैस स्पेस में कमाल तो हुआ है एचपीसीएल में, इतनी तेज खरीदारी, 9% ऊपर चढ़ा गया स्टॉक। इसके अलावा ऑयल इंडिया 6.25% चढ़ा है, बीपीसीएल 5.5% चढ़ गया। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तेज हो गए, उसमें अदानी टोटल का नंबर आ गया। इसके अलावा गेल, आईओसी, ओएनजीसी, एमजीएल, ये सब स्टॉक्स तेज हैं। अच्छा, सरकारी कंपनियां ही तेज हैं, और ये एनर्जी वाले तो तेज थे ही। इसके अलावा एलआईसी, ये स्टॉक 7% चढ़ा है आज। एनएलसी इंडिया 6% चढ़ गया, एनबीसीसी 5% ज्यादा चढ़ गया। बीएल, आरईसी, आईआरसीटीसी, ये सब स्टॉक्स तेज थे। एचएएल, कोल इंडिया 2.25% से 2.5% तेजी। पीएफसी, एनटीपीसी, ये तेज। और सरकारी कंपनियां चल क्यों रही है? क्योंकि सरकारी पॉलिसीज पे ही बेट लग गई है। अब सरकार का जहां पर फोकस है, जहां पर उन्होंने इतना काम किया है खासतौर से सरकारी कंपनियों के लिए, और टर्न अराउंड हुई है बहुत सारी कंपनियां, तो बाजार उनको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है और एकदम से तेजी पकड़ ली इन स्टॉक्स ने। अच्छा, रियल एस्टेट स्टॉक्स भी आज के सत्र में चढ़े हैं। प्रेस्टीज 6% ऊपर, डीएलएफ 3% ऊपर, महिंद्रा लाइफ स्पेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% चढ़ गए। ओबरो रियल्टी सुबह में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज हो गए तेज।
वैसे खुले ऊपर थे, थोड़ा सा नीचे आ गए, लेकिन दिन भर हमने देखा कि अपने जो तेजी है उसको बरकरार रखे हुए हैं परसेंटेज टर्म्स में। जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस आज 6.25% ऊपर, दिन के दौरान 9% से ज्यादा उछल गया था। अदानी पोर्ट्स 6% चढ़ गया, अदानी ग्रीन 9.5% ऊपर, अदानी एनर्जी लगभग 6% चढ़ गया है, अदानी पावर 5.5% ऊपर, अदानी टोटल गैस 4.5% चढ़ा, एनडीटीवी में तेजी थी, अदानी विल्मर में हल्की खरीदारी, लेकिन अंबुजा एसीसी ये कर गए कमाल, 6.5% से 7.25% के रिटर्न डिलीवर कर गए। वायदा कारोबार पे एचपीसीएल दिखाई देगा आपको सबसे तेज 9% ऊपर, आयशर मोटर्स निफ्टी का ही टॉप गेनर है, अंबुजा एसीसी कमाल कर रहे थे और अदानी एंटरप्राइजेस 7% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में जील का दिन नहीं था, 4% नीचे आ गया, डेल्टा कॉप भी टूट गया आज 4.25%, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, लालपात लैब डिफेंसिव मोड पे तो था ही नहीं मार्केट, T20 खेलने का मौका था आज मार्केट के पास और मार्केट आज एग्रेसिव था, तो डिफेंसिव कैसे चलेंगे। मिड कैप गेनर्स में आज आइनॉक्स विंड का नंबर आ गया, स्टॉक चढ़ गया 15.5%, पैसा लो 15% ऊपर, आईएफसीआई 13% चढ़ गया, जीएसएफसी 11% ऊपर, साइंट अब तक के रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया, 9.5% की तेजी बन गई, सीएससी 8% चढ़ा है, लॉयड्स, मेटल, एचईजी, बीएलएस 7.5% से 8% चढ़ गए, मैक्स हेल्थ और एससीआई में भी आज 6.25% की तेजी बन गई। मिड कैप लूजर में वर्लपूल पर डेंट पड़ा 6.5%, केएनआर कंस्ट्रक्शन 5.5% नीचे आ गया, एंजल वन, कैपिटल पॉइंट, वेस्ट लाइफ और पॉलिसी बाजार आज हल्के हो गए, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स तो आज तेजी के मोड पे है। अब आगे क्या होगा देखिए, पहले तेजी बहुत ज्यादा बन गई है आज के सत्र में, लेकिन अब ये मत सोचिए कि ये तेजी फाइनल तेजी है, अभी तो आपने एक ट्रेलर देखा है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस ने यहां पर बेट पॉजिटिव लगा दी ना, और जो बाजार सोच रहा है कि अब 2024 के इलेक्शंस में अगर बीजेपी की जीत को फैक्टर इन करना शुरू कर दिया मार्केट ने पहले से ही खुशी के मारे, तो फिर बाजार यहां से और तेज हो सकता है। और बीजेपी की 3 राज्यों की जीत का तो पॉजिटिव असर हो गया जो होना था, लेकिन अब पॉइंट यह है कि तेज क्या हुआ, बैंक निफ्टी तेज हो गया है, सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला सेक्टर एकदम से तेज हो गया है, नए लेवल्स पे पहुंच गया है, तो इसी का तो इंतजार था। अभी तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की हम बात नहीं कर रहे, अभी तो लार्ज कैप स्टॉक्स का ही नंबर आया, और ये जो इंतजार कर रहा था मार्केट की बैंक्स कब चलेंगे, बैंक्स चलना शुरू हो गए। और अगर इंस्टीट्यूशंस और एफआईएस की अगर खरीदारी इन लेवल से बढ़ती है तो बहुत शार्प तेजी बनेगी। ये वो मौका है मार्केट में जब दिल मजबूत करना पड़ेगा। तेजी वाली मार्केट को खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अफलातून तेजी देखने को मिल रही होती है, तो पहले सपोर्ट जोन से हो सकता है कि तेजी बन जाए। इस तरीके की मार्केट यहां पर बन रही है, लेकिन लपक के मत खरीदिए। अब एक तो है कि अगर आप थोड़े डिफेंसिव मोड पे खरीदारी करते हैं तो थोड़ा रुकने दें, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दें, उसके बाद खरीदारी का मौका तलाशें। लेकिन बाजार का जो इस समय का स्ट्रक्चर है ना, उसमें यह है कि 20,600, 20,500 इन पुट्स में भी बहुत भयंकर आज के सत्र में राइटिंग हुई है, बेचकर चल रहे हैं, तो मार्केट को नीचे गिरने नहीं देंगे 20,500 के लेवल के नीचे, और ये पॉइंट बाजार के लिए पॉजिटिव बन जाएगा। मंदी करने वाले इस समय बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो रखे हैं, तो अगर मार्केट यहीं से चढ़ना शुरू हुआ तो 20,900, 21,000 के स्तर ये शॉर्ट टर्म में एकदम से अचीव कर जाएगा। और अभी तो जो मेजर इलेक्शन उसमें बहुत टाइम है, तो मार्केट के पास एक बहुत बेहतरीन मौका है, बुल्स के पास बहुत बेहतरीन मौका है अपनी पकड़ मजबूत करने का। और मार्केट जब कोई चीज ट्रैप हो जाती है मार्केट में, जैसे इस समय शॉर्ट ट्रेडर्स ट्रैप हैं, तो फिर मार्केट कॉन्ट्रा ढूंढती है, यानी कि तेजी की डायरेक्शन में तेजी से चल सकती है। इसलिए गिरावट में खरीदारी का मौका आप ढूंढें। अब मार्केट में जो इमीडिएट ट्रिगर है, इमीडिएट इवेंट है, वो है एमपीसी की बैठक। 6 से लेकर 8 दिसंबर को एमपीसी की बैठक होगी और 8 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी आएगी। उससे पहले आप देख रहे हैं इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस एकदम से तेज हुआ है, और जैसे हम कह रहे हैं कि ये वाला जो टाइम है ना मार्केट का, इसमें एग्रेसिव अप्रोच ज्यादा काम करेगी, तो एग्रेसिव सेक्टर्स, हाई बीटा नेम्स, यहां पर ज्यादा तेजी बनेगी। और अगर हमारे साथ आप लगातार जुड़े हुए हैं तो पहले आपको बताया था कि सरकारी कंपनियां तेज होंगी, बैंक्स में तेजी बन सकती है, इसके अलावा डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो तेज हो सकते हैं। और आज बिल्कुल मार्केट ने उसी तर्ज पे अपना प्रदर्शन किया है, तो हो सकता है कि यही जो कंपोनेंट्स हैं यही मार्केट को ऊपर ले जाएं। और पहले लार्ज कैप्स में तेजी बढ़ेगी अभी धीरे धीरे करके, और उसके बाद जो कैचअप होगा ना वो मार्केट में हैरान करेगा, वो होगा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का कैचअप। तो बाजार तेजी का है, ये वो मौका है मार्केट में जहां पर अगर आप इस समय निवेशित नहीं है तो एक बहुत अच्छी रैली आप मिस कर जाएंगे। और जिन्होंने नीचे खरीदा है वो तो खैर एंजॉय कर ही रहे हैं, एकदम से लपक के नहीं खरीदना। गिरावट में अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स पे बेट लगानी है और धीरे धीरे करके ही खरीदें, वही ठीक तरीका है। अगर रैली मिस हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। फोमो बहुत गलत चीज है, और अगर ये रैली आपसे मिस हो गई तो कोई बात नहीं, बाजार फिर मौका देगा कभी ना कभी नीचे खरीदने का। लेकिन इस समय तो बहुत एग्रेसिव अप्रोच है, और हम जो देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं मार्केट में, वो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, एफआईएस की एक्टिविटी ट्रैक कर रहे हैं। अगर वो बढ़ जाती है इंडियन मार्केट्स में तो ये मार्केट
बहुत तेज हो सकता है।